Hello everyone, good morning. Let's begin with gross national product. What is GNP? GNP क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, कुछ फैक्ट्स देखेंगे इसके बारे में. लेट्स स्टार्ट. GNP जो होता है ये वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होता है प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन ऑफ अ कंट्री, वो डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेन रेसिडेंट्स. इसका मतलब ये है कि जो ये कंट्री है और लेट्स सपोज दिस वन इज़ अ कंट्री, तो ये सिटीजन्स, इस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, ये सिटीजन्स काफ़ी सारे हैं. तो इसमें से अगर कोई दूसरी कंट्री में जा कर के कुछ भी कर रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है या फिर कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इसकी जो इनकम्स हैं वो हमारे कंट्री के GNP में कैलकुलेट किया जाएगा उनको. ठीक है. और वही इस कंट्री का कोई है इंडिविजुअल, वो इस कंट्री में कुछ कर रहा है, जॉब कर रहा है, किसी भी तरह की कोई भी अर्निंग हो रही है उसकी, तो इसको ना माइनस कर दिया जाएगा GNP से. ठीक है, बात समझ में आई? यही होता है बस GNP, कुछ खास इसमें है नहीं, बहुत ही ईजी सा है. सो डोंट मेक इट हेजिटेटिंग एंड बल्कि. ओके, ये जो है एस्टिमेट करता है वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स and services manufactured by countries residents regardless of production location. Production location matter नहीं करता है. What matters is just it is produced by residents and income earned by residents means citizens of a particular country. ठीक है. GNP जो होता है यूज़ करता है वैल्यू ऑफ आउटपुट करेंटली प्रोड्यूस, जो करेंटली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं सिर्फ उनको ये यूज़ करता है, ना कि डबल यूज, मतलब कोई एक बार कोई चीज़ यूज हो रखी है तो उसको GNP में कैलकुलेट नहीं किया जाता है. ठीक है, ये बिल्कुल एक्सक्लूड कर देता है सेल ऑफ यूज्ड आइटम्स एंड एग्जिस्टिंग हाउसेस. ओके, फैक्ट्स अबाउट GNP कुछ खास नहीं है, वही है जो मैंने पहले बता रखा है. GNP जो है सिग्निफाई करता है कंट्रीज पीपल कंट्रीब्यूट टू इट्स इकोनॉमिक. एक इकोनॉमी का, एक कंट्री का पीपल है, कोई इंडिविजुअल है, वो अपनी इकोनॉमी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसी और कंट्री में जाके जॉब करके इनकम सेंड करना, या कोई प्रोडक्शन, कोई फॉर्म खोलना वहाँ दूसरी कंट्रीज़ में और इनकम उसका हमारी कंट्री में भेजना. हमारी कंट्री मतलब जिस कंट्री का है वो, जिस कंट्री का सिटीजनशिप है उसके पास, उस कंट्री में उसको भेजना. तो ये GNP में आता है. ठीक है, कंसीडर करता है सिटीजनशिप रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन ऑफ ओनरशिप की कोई लोकेशन का मैटर नहीं करता. वो कंट्री के बाहर कहीं पे भी है तो भी उसके इनकम को काउंट किया जाएगा GNP के अंदर में. ठीक है. GNP जो है ऑल्सो डजंट काउंट एनी इनकम अर्नड इन इंडिया बाय फॉरेन रेसिडेंट्स और बिजनेसेस. कोई फॉरेन रेसिडेंट्स और बिजनेसेस हैं और वो एक, मान लो हमारी कंट्री है और फॉरेन रेसिडेंट्स हैं और हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उनकी इनकम को हमारे GNP से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. ठीक है, ये सिंपल सा है. इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? GDP होता है प्लस उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो इनकम आ रही है अब्रॉड से, जो हमारे कंट्री का रेसिडेंट गया हुआ है वहाँ पे, वहाँ से इनकम भेज रहा है तो उसको ऐड करेंगे. रेमिटेंसेस के फॉर्म में, किसी फॉर्म में भेज रहा है, और उसमें से माइनस कर देंगे नेट फैक्टर अर्न बाय फॉरेनर्स इन आवर कंट्री. ठीक है. कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट प्लस इम्पोर्ट, इसमें इम्पोर्ट को भी रखते हैं लेकिन इनकम, इम्पोर्ट ऑफ इनकम. ठीक है. इंपॉर्टेंस देखते हैं, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है. कैसे? ये रेमिटेंसेस वगैरह जो होते हैं वो करंट अकाउंट में ऐड किया जाता है, मैंने पहले बताया था इसको. तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है. जो इकोनॉमिस्ट हैं रिलाई करते हैं ऑन GNP डाटा टू सॉल्व नेशनल प्रॉब्लम, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, पॉवर्टी, इन सबको को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिस्ट जो हैं GNP का यूज़ करते हैं. ठीक है. पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन इन प्रिपेयरिंग पॉलिसी पेपर्स, जो कि लेजिस्लेचर्स यूज़ करते हैं लॉ मेकिंग में. GNP जो होते हैं यूज़फुल इंडिकेटर होती है. GDP भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, यूज़फुल होता है, और GNP भी होता है. GNP मच मोर बेटर होता है देन GDP, स्पेशली व्हेन मेजरिंग अ कंट्रीज इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड से जो अगर कंट्री का इनकम को मेज़र करना है तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. वो ये हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर फ्लक्चुएट करता है तो ये GNP के कैलकुलेशन पे इम्पैक्ट डालता है, ईजिली कैलकुलेशन नहीं हो पाती है. इट डजेंट हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर एन इकोनॉमी इज़ एक्चुअली ग्रोइंग और श्रिंकिंग. एक्चुअली वो इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, श्रिंक कर रही है, नहीं बताता है. जो जिस कंट्री का सिटीज़न है उस कंट्री की इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, ग्रो कर रही है, यूजुअली नहीं बताते हैं. ठीक है. सो इतना ही है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय.